ट्रंप की जानिब से जो टैरिफ आयद हुआ, फिर उस पर 90 दिन की इस वक्त एक समझे कि उसको एक्सटेंड कर दिया गया, अभी एक 90 दिन का एक आपको पीरियड मिल गया है। अब ये कितना इफेक्ट करेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को? हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव्स तो बहुत सारे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, फिच ने रेटिंग भी हमारी बेहतर कर दी है। तो आगे आने वाले दिनों में किस जानिब आप जाते देख रहे हैं मामला? जी, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्रंप के जो टैरिफ्स है इसने ना सिर्फ पाकिस्तान को के लिए नेगेटिव है मगर दुनिया भर के लिए नेगेटिव है। खास तौर पर इसका जो मेन फोकस है वो चाइना है। तो जो बाइडेन की असेसमेंट है, ये इसका पॉइंट तो दुरुस्त है कि जब टैरिफ लगते हैं तो आपके लिए डैमेज होंगे, मगर जैसे हम शायद आपके शो में भी पहले बात कर चुके हैं कि ये पाकिस्तान के लिए इसमें अपॉर्चुनिटीज भी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो टैरिफ्स लगे हैं वो रिलेटिवली कम है कंपेयर टू जो बांग्लादेश पे लगे हैं, जो वियतनाम में लगे हैं। तो उसकी वजह से एक रिलेटिवली हमारी जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बाकी ममालिक के मुकाबले में फिर भी सस्ती रहेगी। तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा, ये जो रिपोर्ट्स होती है जिसमें इस तरह के खदशात का एनालिसिस किया गया होता है, इनका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट को पता चल जाए या लोगों को एक आगाही हो जाए कि इस चीज़ से कोई नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, तो आप प्रिपेयर कर लें। तो अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा प्रोएक्टिवली उसको टैकल और वो इसको डील कर रहे हैं। हमारा एक डेलीगेशन बना है, जो एक कमेटी बनी है जो ट्रेड के साथ कॉन्वर्सेशन करेगा यूएस के साथ। पिछले दिनों में यूएस के इन्वेस्टर्स और उनकी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान भी आए थे। आज एक खबर है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूएस को से ज़्यादा सोयाबीन खरीदने का प्लान रखती है, जिससे जो यूएस के साथ रिलेशनशिप है और जो टैरिफ्स का इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज़रूर पाकिस्तान के लिए ये खतरा है, जिस तरह बाकी ममालिक के लिए भी खतरा है, मगर शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक बेहतर पोजीशन में है यूएस के साथ एक अच्छी अरेंजमेंट बनाने में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।